नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि पूजा पाठ में हम तिलक क्यों लगाते हैं और कौन सा तिलक किस देवता का कारक है और तिलक को कैसे और कब लगाना चाहिए और तिलक का क्या महत्व है। तो दोस्तों, तिलक हमारी पहचान होती है। मस्तक पे तिलक, अगर कोई स्त्री मस्तक पे बिंदी लगाती है या तिलक लगाती है तो वो अखंड सौभाग्यवती होने का प्रतीक है। ऐसी स्त्री अखंड सौभाग्यवती होती है। उसको मस्तक पे बिंदी या तिलक लगाने से उसके पति का स्वास्थ्य ठीक रहता है, उसके पति की सोच बढ़िया रहती है और उसके पति का जो नेचर है, स्वभाव है, वो भी ठीक रहता है। जब ये तीनों चीजें ठीक रहेंगी तो उस स्त्री का पति अच्छा कमाएगा, अच्छा घर में देगा, अच्छी घर में बरकत होगी। तो मेरी माताओं और बहनों से अपील है कि मस्तक पे बिंदी को या तिलक को सजा के जरूर रखें। जो लोग मस्तक पे बिंदी लगाते हैं, तिलक लगाते हैं बिंदी वाला, तो बिंदी का तिलक देवी का प्रतीक है। हम यदि माथे पे बिंदी लगाएं तो मां भगवती बड़ी प्रसन्न होती है। मां भगवती की अनुकंपा हम पे बनी रहती है। इसी तरीके से माथे पे यदि हम त्रिपुंड लगाएं, अब दोस्तों त्रिपुंड ऐसे लगता है। त्रिपुंड तो त्रिपुंड शिव जी का प्रतीक है। जिन लोगों का चंद्रमा कुंडली में अच्छा बैठा होता है वो शिव भक्त होते हैं और वो मस्तक पे त्रिपुंड लगाना पसंद करते हैं। इसी तरीके से जो लंबा तिलक लगाते हैं, जो भौं के दोनों बीच से ऊपर तक लंबा तिलक लगाते हैं, वो विष्णु भक्त होते हैं, सत्यनारायण स्वामी के भक्त होते हैं। तो इस तरीके से हमारे जीवन में उनका सूर्य बड़ा प्रबल होता है। जो लोग लंबा तिलक लगाते हैं उनका सूर्य बड़ा प्रबल होता है कुंडली के अंदर, तो वो ऐसा तिलक लगाना पसंद करते हैं। जो लोग सफेद चंदन का तिलक लगाते हैं वो कृष्ण भक्त होते हैं। उनपे कृष्ण की अनुकंपा रहती है। उनकी कुंडली में शनि और चंद्र दोनों ही प्रबल होते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से अलग अलग तिलक अलग अलग देवता की पहचान बनते हैं। और दोस्तों, हमारी जो पहचान होती है हमारे धर्म की, हमारे कर्म की, वो हमारे मस्तक से ही होती है। हमारे मस्तक पे जो सजा होगा वही हमारी पहचान होगी। तो दोस्तों, कुंडली में दूसरे भाव से मस्तक देखते हैं, दूसरे भाव से आंखें देखते हैं, मस्तक देखते हैं। तो दूसरे भाव पे यदि जो भी तिलक सजा होगा वही उसके कुल परिवार की परंपरा होगी। तो अब जो माथे पे तिलक ही ना लगाए, आज तो जनरेशन बदल रही है, आज कोई तिलक लगाना पूजा पाठ में भी पसंद नहीं करते, तो नॉर्मल जिंदगी में क्या लगाएंगे। इसी तरीके से आज की स्त्रियां माथे पे बिंदी लगाना पसंद नहीं करती, मांग में सिंदूर भरना पसंद नहीं करती। तो ऐसी स्त्रियों का मंगल खराब होता है। और जो पुरुष अपने मस्तक पे तिलक नहीं लगाता तो उसके धर्म का पता नहीं चलता कि ये कौन से धर्म को प्राप्त है। ये एक सनातन धर्म की अमूल्य बात है।
लेकिन लोग कहते हैं कि इंसानियत का धर्म सबसे बड़ा होता है। तो दोस्तों, पूजा पाठ का मतलब क्या है? पूजा पाठ का मतलब है कि मान लो किसी व्यक्ति का सूर्य खराब है और वो भगवान सत्यनारायण की पूजा कर रहा है, लेकिन अपने पिता का अनादर कर रहा है, तो वो सूर्य भगवान की पूजा उसकी सफल नहीं होगी, चाहे वो मस्तक पे तिलक लगाए और चाहे वो सूर्य भगवान की पूजा करे। इसी तरीके से व्यक्ति यदि भोलेनाथ की पूजा कर रहा है, शिव शंकर की पूजा कर रहा है और अपनी माता का अपमान कर रहा है, तो वो भोलेनाथ की पूजा भी सफल नहीं होगी, चाहे वो पूजा सारा दिन करे, चाहे त्रिपुंड लगाए, चाहे तिलक धारण करे। तो दोस्तों, सबसे पहले भावना, तिलक लगाने का भी उसी को अधिकार होता है जो एक दूसरे इंसान की भावना को समझता है और उसको मूल्य देता है, उसी को पूजा करने का अधिकार होता है। अन्यथा जो व्यक्ति अपने पिता का अपमान करे, अपनी माता का अपमान करे, अपनी पत्नी का अपमान करे, कुछ व्यक्ति अपनी पत्नी का अपमान करते हैं तो उनके घर में लक्ष्मी नहीं ठहरती, चाहे वो बिंदी का तिलक कितना भी करें। अगर वो पत्नी को आहत कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, तो वो भगवती की कितनी भी पूजा कर लें, वो उनकी पूजा सफल नहीं होगी। तो इस तरीके से जो व्यक्ति रिश्तों में सम्मान की भावना नहीं रखता, अपमान, बात बात पे अपमान करता है, तो उसको पूजा करने का कोई अधिकार नहीं है। तो दोस्तों, ये कुछ अनुभूत बात मैंने आपको बताई। जैसे कुंडली के अंदर शुक्र जो है वो लक्ष्मी का प्रतीक है, धन का प्रतीक है। तो जो व्यक्ति अपनी लक्ष्मी की इज्जत करता है, अपनी पत्नी की इज्जत करता है, अपनी पत्नी की सलाह लेके काम करता है, तो उसके घर में लक्ष्मी की बरकत होती है और शुक्र उस पर मेहरबान रहते हैं और जीवन में हर सुख और ऐश्वर्य की उसे प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, इस तरीके से अपने जीवन में किसी भी चीज को अपनाना चाहिए तो समझ के अपनाना चाहिए, बगैर समझे किसी भी बात को या किसी भी चीज को नहीं समझना चाहिए, अपनाना चाहिए। तो ये थोड़ी सी जानकारी मैंने आपको ग्रहों के और तिलक के बारे में दी। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी और आप अपने जीवन में अमल में लाके फायदा उठाएंगे। धन्यवाद।